हिंदू पुराणों की विशाल दुनिया में अवतारों का विचार बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिव्य अवतार हैं। ये पृथ्वी पर एक उद्देश्य से आते हैं। इनमें सबसे पूजनीय भगवान विष्णु के अवतार हैं। ये धर्म यानी ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बहाल करने आते हैं। प्रत्येक अवतार समय के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर प्रकट होता है। ये तब आते हैं जब अच्छाई और बुराई के बीच संतुलन खतरनाक रूप से बिगड़ जाता है। मत्स्य मछली से लेकर कृष्ण दिव्य ग्वाला तक प्रत्येक अवतार की एक अनोखी कहानी है। उन्होंने भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार दिया है। उनकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। वे आधुनिक समय में भी प्रेरित और निर्देशित करते रहते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार विष्णु के 10 प्रमुख अवतार हैं। इन्हें दशावतार के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक अवतार एक अलग युग या ब्रह्मांडीय युग से मेल खाता है। ये एक खास क्रम में प्रकट होते हैं। यह क्रम जीवन और चेतना के विकास को दर्शाता है। इस ब्रह्मांडीय चक्र में अंतिम अवतार कल्कि का है। वह अभी आना बाकी है। कल्कि का आगमन एक ब्रह्मांडीय चक्र के अंत और सच्चाई और धार्मिकता के एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक होगा। कल्कि भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार बहुत ही उत्सुकता जगाने वाली हस्ती है। वह अभी हमारे संसार में प्रकट नहीं हुए हैं। कल्कि को एक योद्धा के रूप में वर्णित किया गया है। वह एक सफेद घोड़े की सवारी करेंगे। वह एक चमकती हुई तलवार लहराएंगे। यह अवतार कलियुग के अंत में प्रकट होने की उम्मीद है। यह अंधकार और नैतिक पतन का वर्तमान युग है। कल्कि का उद्देश्य स्पष्ट और निर्णायक है। वह दुनिया को बुराई से मुक्त करने आएंगे। हिंदू धर्म ग्रंथों, विशेष रूप से पुराणों में कल्कि को एक उद्धारकर्ता के रूप में चित्रित किया गया है। वह दुनिया को भ्रष्टाचार और पतन से मुक्त करेंगे। कल्कि बुरी ताकतों को हराएंगे। वह एक नए स्वर्ण युग की शुरुआत करेंगे। इस युग को सत्य युग कहा जाता है। यह सच्चाई, सदाचार और आध्यात्मिक पवित्रता का युग है। इस प्रकार कई हिंदू कल्कि के आगमन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वे उसे एक बेहतर दुनिया के अग्रदूत के रूप में देखते हैं। कल्कि अच्छाई और बुराई के बीच शाश्वत संघर्ष का प्रतीक है। वह इस विचार का प्रतीक है कि धार्मिकता की अंततः विजय होगी। कल्कि की कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे अंधेरे समय में भी प्रकाश की जीत होगी। कल्कि के आगमन की भविष्यवाणी हिंदू एस्ट्रोलॉजी का एक केंद्रीय तत्व है। यह विभिन्न प्राचीन ग्रंथों में विस्तार से वर्णित है। विष्णु पुराण और कल्कि पुराण इसके प्राथमिक स्रोत हैं। ये ग्रंथ उन संकेतों का वर्णन करते हैं जो कल्कि के प्रकट होने से पहले दिखाई देंगे। वे पतन की ओर जा रही दुनिया की एक विशद तस्वीर पेश करते हैं। इस पतन के कारण दैवीय हस्तक्षेप आवश्यक हो जाएगा। भविष्यवाणी ऐसे समय की बात करती है जब सदाचार को भुला दिया जाएगा। सच्चाई दुर्लभ होगी। असत्य का बोलबाला होगा। धर्म ग्रंथों के अनुसार कल्कि का जन्म शंभाला नामक स्थान पर होगा। यह एक छिपा हुआ गांव है। कहा जाता है कि यह हिमालय में स्थित है। कल्कि का जन्म एक ब्राह्मण पुजारी विष्णु यश के घर होगा। उनकी माता सुमति होंगी। कल्कि छोटी उम्र से ही असाधारण क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। वे वेदों और मार्शल आर्ट में महारत हासिल करेंगे। वे बड़े होकर एक शक्तिशाली योद्धा और एक बुद्धिमान नेता बनेंगे। भविष्यवाणी कहती है कि कल्कि तब प्रकट होंगे जब दुनिया अपने सबसे अंधेरे दौर में होगी। यह वह समय होगा जब शासक भ्रष्ट होंगे, समाज अराजकता में होगा, आध्यात्मिक अभ्यासों को छोड़ दिया जाएगा, लोग लालच और हिंसा में डूबे रहेंगे। इस नाजुक मोड़ पर कल्कि का उदय होगा। कल्कि, जैसा कि हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित है, उनमें कई विशेष गुण और विशेषताएं हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, कल्कि एक योद्धा है। उन्हें एक अंतिम निर्णायक लड़ाई में बुरी ताकतों को हराना होगा। कल्कि को बुद्धिमान और न्यायप्रिय के रूप में भी दर्शाया गया है। कल्कि दिव्य ज्ञान और विवेक का प्रतीक है। वह धर्म पर आधारित एक नई व्यवस्था भी स्थापित करेंगे। भाग 5, अवतारों में कल्कि की अनोखी भूमिका। विष्णु के अवतारों में कल्कि का एक विशिष्ट स्थान है। जबकि सभी अवतार धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, कल्कि की भूमिका विशेष रूप से नाटकीय है। वह अंत समय के अवतार हैं। कल्कि का आगमन न केवल एक सुधार का प्रतीक है, बल्कि विश्व व्यवस्था का पूर्णतः परिवर्तन है। यह उनके मिशन को पिछले अवतारों की तुलना में अधिक व्यापक बनाता है। जहां अन्य विशिष्ट मुद्दों को संबोधित करने आए थे, वहीं कल्कि पूरी दुनिया को बदलने आते हैं।
कल्कि का एक और अनूठा पहलू उनका भविष्यवादी स्वरूप है। विष्णु के अन्य सभी अवतार अतीत की हस्तियां हैं। उनकी कहानियां प्राचीन ग्रंथों में दर्ज हैं। हालांकि कल्कि का आना अभी बाकी है। यह भविष्यवादी अभिविन्यास कल्कि अवतार को हिंदू विचारों में एक विशेष स्थान देता है। यह प्रत्याशा और आशा की भावना पैदा करता है। यह कल्कि भविष्यवाणी की निरंतर पुनर्व्याख्या की भी अनुमति देता है। यह अवधारणा को बदलते समय और संदर्भों में प्रासंगिक बनाए रखता है। कल्कि के तरीके भी उन्हें दूसरों से अलग करते हैं। अधिकांश पिछले अवतारों ने अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कई तरह के साधनों का इस्तेमाल किया। हालांकि कल्कि को मुख्य रूप से एक योद्धा अवतार के रूप में वर्णित किया गया है। भाग 6, धार्मिकता की तलवार कल्कि का मिशन। कल्कि के मिशन को अक्सर उनकी तलवार से दर्शाया जाता है। यह धार्मिकता की तलवार है। यह दिव्य न्याय और भ्रम को दूर करने की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। कल्कि के हाथों में यह तलवार वैश्विक शुद्धिकरण का एक उपकरण बन जाती है। उन्हें धर्म को उसके पूर्ण अर्थों में बहाल करने का काम सौंपा गया है। भाग 7, आधुनिक दुनिया में कल्कि। आधुनिक दुनिया के संदर्भ में कल्कि की अवधारणा नए आयाम लेती है। कई लोग कल्कि के आगमन की भविष्यवाणी की गई परिस्थितियों और वर्तमान वैश्विक मुद्दों के बीच समानताएं देखते हैं। पर्यावरणीय क्षरण, नैतिक पतन और सामाजिक अशांति को अक्सर कलयुग के संकेतों के रूप में उद्धृत किया जाता है। इससे कुछ लोगों का मानना है कि कल्कि का आना निकट हो सकता है। दूसरों ने इन चुनौतियों को अपने जीवन में कल्कि के गुणों को अपनाने के आह्वान के रूप में समझा। कल्कि का विचार समकालीन वैश्विक परिवर्तन की आशाओं के साथ भी प्रतिध्वनित होता है। कई संकटों का सामना कर रही दुनिया में दैवीय हस्तक्षेप की अवधारणा बहुतों को सुकून देती है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अलग अलग समूह इसकी अलग अलग व्याख्या करते हैं। कुछ लोग कल्कि के साक्षात प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दूसरों ने इसे सकारात्मक बदलाव की दिशा में सामूहिक मानवीय कार्रवाई के रूपक के रूप में देखा। व्याख्या की यह विविधता कल्कि कथा को आधुनिक विमर्श में जीवित और प्रासंगिक बनाए हुए है। कल्कि की कहानी ने लोकप्रिय संस्कृति में भी अपनी जगह बनाई है। भाग 8, कल्कि अवतार का प्रतीकवाद और व्याख्याएं। कल्कि का व्यक्तित्व प्रतीकवाद से भरपूर है, जो विभिन्न व्याख्याओं के लिए खुला है। एक सामान्य व्याख्या कल्कि को आशा के प्रतीक के रूप में देखती है। इस दृष्टिकोण में कल्कि एक बेहतर भविष्य में मानव के सहज विश्वास का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके आने की भविष्यवाणी लोगों को कठिन समय में दृढ़ रहने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसका मतलब है कि चीजें कितनी भी अंधेरी क्यों न लगे, एक उज्जवल सुबह हमारा इंतजार कर रही है। कल्कि की यह व्याख्या धार्मिक सीमाओं से परे है। यह नवीनीकरण और न्याय के लिए एक सार्वभौमिक मानवीय तड़प की बात करता है। एक और प्रतीकात्मक व्याख्या कल्कि के सफेद घोड़े पर केंद्रित है। कई संस्कृतियों में सफेद घोड़ा पवित्रता, शक्ति और गति का प्रतिनिधित्व करता है। कल्कि के संदर्भ में इसे उस गति और दृढ़ संकल्प के रूप में देखा जा सकता है जिसके साथ सकारात्मक परिवर्तन हो सकता है। घोड़ा धर्म के वाहन का भी प्रतीक है, जो दिव्य इच्छा को दुनिया में ले जाता है। यह कल्पना आध्यात्मिक परिवर्तन की गतिशील और सक्रिय प्रकृति पर जोर देती है। भाग 9, कल्कि अवतार का सांस्कृतिक प्रभाव। कल्कि की अवधारणा का हिंदू संस्कृति और उससे आगे पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। इसने सदियों से कला, साहित्य और दर्शन को प्रभावित किया है। पारंपरिक भारतीय कला में कल्कि को अक्सर एक सफेद घोड़े पर सवार एक राजसी व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है। ये चित्र मंदिरों और घरों को सुशोभित करते हैं, जो अवतार के वादे के आगमन की याद दिलाते हैं। बदलती कलात्मक शैलियों और सांस्कृतिक संदर्भों को दर्शाते हुए कल्कि का दृश्य प्रतिनिधित्व समय के साथ विकसित हुआ है। साहित्य में कल्कि कथा ने कई रचनाओं को प्रेरित किया है। प्राचीन ग्रंथों से लेकर आधुनिक उपन्यासों तक 10वें अवतार की कहानी को बार बार बताया और फिर से कल्पना की गई है। ये साहित्यिक अन्वेषण अक्सर समकालीन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए कल्कि मिथक का उपयोग एक रूपरेखा के रूप में करते हैं। वे सामाजिक न्याय, पर्यावरणीय चिंताओं और आध्यात्मिक जागृति के विषयों का पता लगाते हैं। यह साहित्यिक परंपरा कल्कि की कहानी को जीवित और प्रासंगिक बनाए रखती है, जिससे यह नई पीढ़ियों से बात कर सके।
कल्कि के आसपास के दर्शन ने हिंदू विचार को गहराई से प्रभावित किया है। इसने समय, नैतिकता और दैवीय हस्तक्षेप की प्रकृति के बारे में विचारों को आकार दिया है।